सुपर सैटरडे के लास्ट मैच यानी कि शाम वाले मैच की प्री एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। यानी कि बेसिकली हम आपको बताएंगे यहाँ पर दोनों ही टीम्स का गेम प्लान क्या रहने वाला है और सिंपली कौन सी टीम इस मैदान पर ये जो मैच होगा वो जीतने वाली है। तो लास्ट बार जब ये दोनों टीम आमने सामने भिड़ी थी तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 20 रन से हराया था। मैं बात कर रहा हूँ सवाई मानसिंह स्टेडियम की। और आज जब ये दोनों टीम्स भिड़ेंगी सवाई मानसिंह स्टेडियम पर तो सवाल यही रहेगा, क्या लखनऊ सुपर जायंट्स अपनी पुरानी हार का बदला ले पाएंगे या फिर राजस्थान रॉयल अगेन यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स को हराने में कामयाब रहेगी। पहले इन्हीं सवालों का जवाब देंगे हम आपको इस वीडियो में, सो वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आप सब लोगों से कहता हूं, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम लगातार जो रेगुलर कॉन्टेंट है वो आप तक डिलीवर कर पाते हैं। तो फटाफट से ये काम करो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस प्री एनालिसिस वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं दोनों ही टीम्स की पॉइंट्स टेबल में स्थिति को लेकर। तो देखो दोनों टीम्स की पॉइंट्स टेबल में जो स्थिति है उसमें जो अंतर है अर्श और फर्श का तो आप नहीं कह सकते, लेकिन उससे कुछ अच्छा भी नहीं है, मतलब लगभग उसके बराबर ही है। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो ये पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर बैठे हुए हैं। इनके 7 मैचेस हो चुके हैं जिसमें से 4 जीतने में कामयाब रहे हैं, जबकि 3 मैचेस ये गंवा भी चुके हैं। और पॉजिटिव नेट रन रेट के साथ और 8 पॉइंट्स के साथ ये पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर है। वही बात करें हम राजस्थान रॉयल्स की तो 7 मैचेस में सिर्फ 2 ही मैचेस ये जीतने में कामयाब रहे हैं, जबकि 5 मैचेस ये गंवा चुके हैं। और इनके नेट रन रेट की बात करें तो वो भी नेगेटिव ही चल रहा है, ठीक है। और पॉइंट्स तो आप मालूम ही है 4। तो देखा जाए यहाँ पर राजस्थान के खेमे में सब कुछ ठीक ठाक बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। और जिस कदर से अपना पिछला मैच हार कर आए थे सुपर ओवर में, उसके बाद तो इनकी स्थिति मुझे और भी ज़्यादा खराब लग रही है। तो कुल मिलाकर इससे एक बात तो पता चलती है, जो स्थिति इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स की है और जो स्थिति अभी राजस्थान की है उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स काफ़ी ज़्यादा आगे है राजस्थान रॉयल से। और जो माइंडसेट वाली बात होती है ना कि लगातार अब जब आप मैचेस जीतते हैं तो आपका जो माइंडसेट है वो बदलता है, तो उस केस में अभी लखनऊ सुपर जायंट्स आगे निकल जाता है राजस्थान रॉयल से, क्योंकि इनका मोटिवेशन तो बिल्कुल ही गड्ढे में पड़ा हुआ है। क्योंकि 5 मैचेस हारना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। चलिए बात करते हैं इस मैच के ओवरऑल मेन फैक्टर यानी कि पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट की। तो देखो मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है, शाम का मैच है, ड्यू आ सकती है, ड्यू का थोड़ा बहुत अंदाजा है, मतलब आ सकती है, ऐसा नहीं है कि आएगी, ठीक है। उसके बाद बात करें पिच रिपोर्ट की तो पिच रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर देखो लाल मिट्टी की और काली मिट्टी की दोनों की सॉइल पिचेस पाई जाती हैं, लेकिन अमूमन देखा है हमने यहाँ पर जो काली मिट्टी की पिच है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो स्कोर है वो ज़्यादा बनता भी नहीं है, ठीक है। 217 200 के आसपास एक आध बार कभी बन गया, वरना इतना अमूमन स्कोर जाता नहीं है, ठीक है। पिछला मैच भी देखा था तो लगभग इतना ही गया था, लेकिन वहाँ आरसीबी ने बड़ी इजीली उसको चेज भी कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप 200 तो सीधा कंसिडर नहीं कर सकते कि फर्स्ट इनिंग में सीधे 200 बन जाएंगे, आप वो वाला यहाँ पर नहीं सोच सकते, क्योंकि उस तरीके का ये मैदान नहीं है, क्योंकि यहाँ की बाउंड्रीज भी थोड़ी बड़ी हैं और इजीली बाउंड्रीज नहीं लगती हैं, ठीक है, खिलाड़ियों को। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं बल्लेबाजों को। और बात करें बॉलिंग में तो स्पिनर्स को काफ़ी अच्छा यहाँ पर सपोर्ट मिलता है और स्पिनर्स थोड़े डोमिनेट भी साबित हो सकते हैं इस पिच पर स्पेशली देखा जाए। लेकिन राजस्थान के स्पिनर्स तो बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं है, चाहे उन्हें कैसे भी पिच प्रोवाइड कर क्यों ना दी जाए, उनको मार सिर्फ 10 की नेट रन रेट से ही खानी है। बात करें अगर दोनों टीम्स के हेड टू हेड की तो देखो वो भी कुछ खास नहीं है, बिकॉज ये टीमें ज़्यादा मैचेस आपस में नहीं खेली हैं। कुल 5 मैचेस खेले हैं जिसमें 4 बार राजस्थान जीतने में कामयाब रही है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स को 1 बार ही ये जीत नसीब हुई है। तो काइंड ऑफ देखा जाए यहाँ पर राजस्थान अगेन लखनऊ सुपर जायंट्स पर थोड़ी ज़्यादा डोमिनेट है। लेकिन यही रिकॉर्ड्स अगर हम सवाई मानसिंह स्टेडियम पर देखें तो वहाँ पर सब कुछ बराबर चल रहा है। 2 मैचेस हुए हैं, एक राजस्थान के नाम और एक लखनऊ के नाम, और इससे जो पिछले सीजन में जो मैच हुआ था उसे राजस्थान ने जीता था। तो यहाँ पर चीज़ें बराबर चल रही हैं देखा जाए तो अगेन देखा जाए इस ग्राउंड पर राजस्थानी सबसे ज़्यादा फेवरेट होने वाली है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर इस ग्राउंड में एवरेज स्कोर क्या रहेगा, तो देखो लास्ट 5 इनिंग की बात करें तो यहाँ पर 200 तो बना नहीं है, एक आध बार ही 200 बना ही नहीं है यार, 199 इसके आसपास रह गए हैं। तो एवरेज यहाँ का जो स्कोर रहता है वो लगभग 160 से 180 के बीच में रहता है, ये एवरेज स्कोर रहता है। और पिछले मैच में भी आई थिंक इतना ही बना था, 174 या 3 के आसपास बना था, तो इतना ही यहाँ का एवरेज स्कोर रहता है। 200 बहुत ही मुश्किल बनते हैं यहाँ पर इस ग्राउंड पर, ठीक है। अगर किसी की ज़्यादा ही एक्सक्लूसिव बैटिंग है तो वो यहाँ पर 200 बना सकता है, लेकिन अगेन 200 प्लस बनाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है टीम्स के लिए।
क्योंकि यहाँ का हाईएस्ट स्कोर भी सिर्फ 217 ही रन है। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि ये जो मैच है वो ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आप बात मान सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट मैचों की रिजल्ट की बात करें तो ज़्यादातर राजस्थान रॉयल के फेवर में ही मैच आए हैं। 3 रिजल्ट 5 मैचों में से तो राजस्थान रॉयल्स के फेवर में ही आए हैं, जबकि एक बेंगलोर ने जीता था और एक गुजरात ने जीता था। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर इनका जो गढ़ है वो इसलिए ही इनका ये जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है वो किला माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर टीम्स आती हैं लेकिन हार कर चली जाती हैं। इनको हराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस गढ़ में। अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो वो क्या रहने वाली है। तो देखो यहाँ पर आरआर की प्लेइंग 11 बात करें तो सेम प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहने वाली है। यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, नीतीश राणा, रेयान पराग, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटवायर, वनिंदु हसरंगा और जोफ्रा आर्चर, तीक्ष्णा, संदीप एंड तुषार देशपांडे, ये इनकी सेम रहने वाली है। सब्स्टिट्यूट में रख सकते हैं युद्धवीर सिंह, आकाश मडवाल और कार्तिकेय कुणाल सिंह राठौर, ये इनके सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। वही बात करें हम लखनऊ सुपर जायंट्स की यानी कि एलएसजी की, तो वहाँ की इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बडोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समाद, शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप, आवेश खान और रवि बिश्नोई। सब्स्टिट्यूट की बात करें तो दिग्विजय सिंह, प्रिंस यादव एंड मैथ्यू बीटजेक, ये इनके सब्स्टिट्यूट में रह सकते हैं, ठीक है। और बात करें इस ग्राउंड पर आरआर के मैच जीतने के फैक्टर्स की, तो यहाँ पर लगभग अपने काफ़ी सारे मैचों में यहाँ पर आरआर ने 13 मैचेस जीते हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए यानी डिफेंड करते हुए स्कोर को, और जबकि 24 मैचेस यहाँ पर इन्होंने जीते चेज करते हुए। तो चेज करने का यहाँ पर इनका जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा है। तो अगेन मेरी होप यही रहेगी कि जब भी इस ग्राउंड पर खेलने आएंगे तो ये चेज ही करने उतरेंगे, ठीक है। पिछला मैच ये हार गए थे, रीज़न इनका था क्योंकि ये टॉस हारे थे और वहाँ पर आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करा दी। अगर ये चेज करने उतरते तो डेफिनेटली मैच को जीतते। तो यहाँ पर इनकी अगवन अप्रोच होगी, टॉस जीत कर ये चेज करना ही पसंद करेंगे, जैसी इनकी हमेशा से ये कहानी रही है। तो फाइनल दोस्तों अब वक्त है कंक्लूजन का कि इस मैच को जीतेगा कौन। तो देखो यहाँ पर बात करें, देखो पहले मैं आपको बता दूं कि आरआर के लिए अब इस सीज़न में कुछ खास बचा नहीं है, क्योंकि 7 मैचेस में ये 5 मैचेस गवा चुके हैं और सिर्फ 7 मैचेस और बचे हैं। तो यहाँ पर आरआर के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है, लेकिन यहाँ पर एलएसजी के पास अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, ठीक है। तो एलएसजी के पास मौका है, आरआर के पास मौका नहीं है, क्योंकि 7 में से 7 मैचेस जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगेन राजस्थान कोई मुंबई वाली टीम नहीं है जो ऐसा कमबैक कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे राजस्थान मैच जीतेगा यहाँ पर इस ग्राउंड पर, ठीक है। ये मेरी प्रेडिक्शन है कि राजस्थान इस ग्राउंड पर मैच जीत जाएगा इजीली। लेकिन बात करें यहाँ पर किसकी, दोनों ही टीम्स के आगे के फ्यूचर की इस सीजन में, तो राजस्थान का यहाँ से रास्ते खत्म हो चुके हैं लगभग, आप इतना मान सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई होप बची है तो वो होप इतनी रह सकती है कि यहाँ से आगे राजस्थान को कम से कम 6 मैचेस तो जीतने पड़ेंगे अपने बचे 7 मैचेस में से, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा बहुत ही ज़्यादा कठिन काम होने वाला है राजस्थान के नज़रिए से, क्योंकि इस सीज़न इन्हें हार इतनी ज़्यादा पसंद है कि जीते जिताए मैच को भी हार जाते हैं। ये पिछले मैच में ही देख लीजिए, जीते हुए मैच को हारे थे। रीज़न इसका था कुछ टीम के खिलाड़ियों ने गलती करी, कुछ यहाँ पर खिलाड़ी अपने इंडिविजुअल स्कोर या अपनी इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करने के चक्कर में टीम की जो प्रायोरिटी रहती है उसे भूल जाते हैं। तो ये बेसिकली इनकी समस्या रही। तो फिलहाल दोस्तों ये थी एक छोटी सी हमारी एनालिसिस में यही है कि राजस्थान इस मैच को जीतेगी। अब देखते हैं राजस्थान इस एनालिसिस को ठीक करती है कि नहीं करती है, या फिर इस मैच को भी हार कर हमारी इस एनालिसिस को गलत कर देगी, वो तो मैच के दिन ही पता चलेगा। तब तक के लिए दोस्त इस एनालिसिस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही लगातार एनालिसिस और गेम प्लान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। राधे राधे।